कड़ी मेहनत करें या स्मार्ट तरीके से, ये सवाल हमेशा से रहा है। क्या ज्यादा घंटे काम करना ही कामयाबी की गारंटी है, या फिर कोई और बेहतर रास्ता भी है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि डेटा और साइंस इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, आइजा इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की एक स्टडी एक बड़ी हैरान करने वाली बात बताती है। स्टडी के मुताबिक अगर काम के घंटों में 1% की बढ़ोतरी होती है तो आउटपुट सिर्फ 0.9% ही बढ़ता है। मतलब साफ है, हम जितनी ज्यादा मेहनत झोंक रहे हैं उसका पूरा का पूरा नतीजा हमें नहीं मिल रहा। इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों ज्यादा मेहनत हमेशा बेहतर नतीजों में नहीं बदल पाती? आगे हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। इस चीज को प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स यानी उत्पादकता का विरोधाभास भी कहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक जानी मानी सच्चाई है। एक हद के बाद जितने ज्यादा घंटे हम काम करते हैं, हम उतने ही कम प्रोडक्टिव होते जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा विलेन कौन है? सीधी सादी आम सी थकान। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। आइजा की जिस स्टडी की हमने बात की उसमें कॉल सेंटर एजेंट्स पर ध्यान दिया गया और पाया गया कि वो जितना लंबा काम करते थे, हर घंटे के हिसाब से उनकी रफ्तार और काम करने की क्षमता उतनी ही कम होती जाती थी। सीधे सी बात है, थकान उन पर हावी हो रही थी और हर अगले घंटे का असर पहले से कम होता जा रहा था। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सेंटर पॉइंट पर आते हैं। काम करने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ है हार्ड वर्क, यानी घंटों लगे रहना, पसीना बहाना, और दूसरी तरफ है स्मार्ट वर्क, यानी स्ट्रैटेजी और एफिशिएंसी। चलिए इन दोनों को जरा और गहराई से समझते हैं। आइए इसे और सरल बनाते हैं। Indeed.com के मुताबिक हार्ड वर्क का सीधा मतलब है जोर लगाना और टिके रहना। वहीं स्मार्ट वर्क में इनोवेशन, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल और स्ट्रैटेजिक सोच को सबसे ऊपर रखा जाता है ताकि मंजिल तक ज्यादा तेजी और असरदार तरीके से पहुंचा जा सके। ये सोच में ही एक बुनियादी फर्क है। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि असल में ये दोनों फिलॉसफीज दिखती कैसी हैं। हार्ड वर्क करने वाले लोग अक्सर एक तय बार बार दोहराए जाने वाले तरीके पर चलते हैं। उनका फोकस क्वांटिटी यानी मात्रा पर होता है और उन्हें एक स्ट्रक्चर में काम करना पसंद होता है। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट वर्क करने वाले लोग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए नए नए प्रयोग करते हैं। उनका फोकस क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर होता है और वो अक्सर ज्यादा क्रिएटिव और आज़ाद सोच वाले होते हैं। तो स्मार्ट वर्क करने का असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला एक जुमला नहीं है। स्पाइका इंटरनेशनल के एक विश्लेषण के आधार पर हम इसे 3 बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांतों में बांट सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सिद्धांत है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जाना कहाँ है। इसका मतलब है साफ साफ लक्ष्य तय करना और ध्यान से प्लानिंग करना। याद रखिए, प्लानिंग में लगाया गया 1 घंटा काम के कई घंटे बचा सकता है। और हाँ, समझदारी से ये चुनना कि कौन सा काम करना है और किसे ना कहना है। स्मार्ट वर्क का मतलब हर चीज को हाँ कहना बिल्कुल नहीं होता। दूसरा सिद्धांत है अपनी ताकत को बनाना। ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, ये खुद को एक कीमती एसेट बनाने के बारे में है। इसका मतलब है लगातार नई चीजें सीखना, ऐसे स्किल्स डेवलप करना जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, और अपनी यूनिक ताकत पर फोकस करना ताकि भीड़ से अलग दिखा जा सके। और तीसरा सिद्धांत है लेवरेज, यानी संसाधनों का फायदा उठाना। स्मार्ट वर्क का मतलब है अपने एफर्ट्स को कई गुना बढ़ाना, यानी समय का फायदा उठाना, काम को डेलीगेट करके, लोगों का फायदा उठाना, एक मजबूत नेटवर्क बनाकर, और आइडियाज का फायदा उठाना, दूसरों के काम को आगे बढ़ाकर। हर बार नए सिरे से पहिया बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने हार्ड वर्क की सीमाओं को समझ लिया और स्मार्ट वर्क की सिद्धांतों को भी जान लिया। लेकिन क्या ये वाकई एक दूसरे के दुश्मन है या मामला कुछ और है? चलिए देखते हैं कि क्या हम इन दोनों को मिलाकर एक ज्यादा ताकतवर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो सवाल फिर से वही है, क्या हमें किसी एक को चुनना होगा? क्या ये हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क है, या कहानी में कोई और ट्विस्ट है? मेड इजी का ये कोट पूरी बात का सार बता देता है। स्मार्ट वर्क हवा में पैदा नहीं होता, ये कड़ी मेहनत से कमाए गए अनुभव और ज्ञान से ही जन्म लेता है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सफर के 2 पड़ाव हैं। इसे ऐसे समझिए, कड़ी मेहनत वो नींव है जो आपको अनुभव और गहरी समझ देती है, और इसी नींव के आधार पर आप ज्यादा स्मार्ट और बेहतर तरीके खोज पाते हैं। कहते हैं ना,
नियम तोड़ने के लिए पहले नियमों को जानना जरूरी है। ये मिसाल इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। गधा सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर बोझ ढोता है। घोड़ा भी मेहनत करता है, लेकिन वो अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करता है ताकि बोझ को ज्यादा आसानी से और कुशलता से ले जा सके। बात सिर्फ जोर लगाने की नहीं है, बात जोर के साथ अक्ल लगाने की है। तो आखिर में निचोड़ क्या निकला? देखिए, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन वो मेहनत किस दिशा में लग रही है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। असली कामयाबी दोनों को मिलाने से मिलती है। नींव बनाने के लिए अनुशासन वाली कड़ी मेहनत और उस पर एक शानदार इमारत खड़ी करने के लिए फोकस्ड स्मार्ट वर्क। और याद रखिए, स्मार्ट तरीके से काम करना अक्सर कड़ी मेहनत करने से ही सीखा जाता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अगर हार्ड वर्क वो इंजन है जो करियर की गाड़ी को आगे बढ़ाता है, तो स्मार्ट वर्क उसका स्टीयरिंग व्हील है। सवाल ये है कि आपका स्टीयरिंग व्हील किस तरफ मुड़ा हुआ है, क्योंकि अंत में रफ्तार उतनी मायने नहीं रखती जितनी सही दिशा रखती है।